नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कॉप्स। बंगाल मुर्शिदाबाद की घटना की निंदा करते हुए यहां धनबाद में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो घटना की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कई साथी हमारे साथ हैं जो इस मामले में मुखर होकर के बोल रहे हैं। हमारे साथ मिश्रा जी हैं और एक बहुत ही ओजस्वी कविता का आपने गुणगान मंच से किया। क्या कविता थी, एक बार दर्शकों को सुना दीजिए। देखिए, दरअसल मुर्शिदाबाद को लेकर के जो देश में इस प्रकार के हम लोग बजरंग दल के माध्यम से और विश्व हिंदू परिषद के मामले और हिंदू संगठन के जो आह्वान पे आज जो यहाँ पर व्यवस्था हुआ है ना, आक्रोश प्रदर्शन जो हो रहा है। पुराने युग में कवि ही थे जो पूरे विश्व में हाहाकार मचा देते थे। कविता के माध्यम से जो हमारी स्वतंत्रता मिली थी वो कई कवियों के लेखन के कारण बहुत सारा प्रभावशाली कविता था जो मिला था। तो वैसे ही एक चार पंक्ति है कि जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे जब वीर शिवाजी, वो समय याद कीजिए जब वीर शिवाजी का तलवार चमका था तो जितने ले थे जो मुर्शिदाबाद में आतंक मचाए हुए हैं और जो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सच में तो भाग गए सब भाग गए। जब हिंदू जागेगा तो अंत में भागना पड़ेगा, उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो इस व्यवस्था में मिल जाइए, समाहित हो जाइए। हर प्रकार की योजनाएं आप ले रहे हैं और इसी देश के कल्याण के लिए अगर कोई बात होता है तो आप उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ठीक नहीं। लेकिन मुसलमानों का भी उतना ही अधिकार है देश में जितना अन्य धर्मावलंबियों का है। तो ऐसे में क्या काजियों को भागने की बात कहा जाना तर्कसंगत? भागने का मतलब है बेईमानी से, भागने का मतलब है कुव्यवस्था से। आप इस व्यवस्था में रह करके काम कीजिए जैसे हम लोग कर रहे हैं। आप व्यवस्था में कुव्यवस्था फैला रहे हैं तो आप उससे निकल करके भागिए। भागने का मतलब देश छोड़ के भागना नहीं होता। कविता की पंक्तियाँ कुछ और कहती है, उसका संदेश कुछ और होता है। आपसे देश निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुव्यवस्था फैला रहे हैं आप, इस देश के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं आप, इससे बाहर निकलिए, इससे भागिए, तब आप हिंदुस्तानी कहलाएगा, तब हम आपको मानने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम भी नहीं मानेंगे। क्या लगता है बंगाल में घटना के पीछे कौन, कोई मास्टरमाइंड, कोई राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है क्या? देखिए, हर समय जब भी इस प्रकार की कोई ना कोई दुर्घटना होती है तो किसी न किसी माध्यम से किसी ऊंचे स्तर के लोगों का समर्थन तो रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये राजनीतिक परिपाटी की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ममता बनर्जी जी को ये सोचना चाहिए कि ये देश जो है वो अभिन्न अंग है। पश्चिम बंगाल भी भारत से बाहर नहीं है, भारत का ही अंग है। लेकिन अगर उस प्रकार का कुव्यवस्था वहाँ फैलेगा तो फिर हिंदू को उठ करके आगे आना होगा और उसको संभालना होगा, तो कमान तो हाथ में लेना। तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के साथी जिन्होंने खुलकर कहा मुर्शिदाबाद की घटना पर। आप मुर्शिदाबाद की घटना को कैसे देखते हैं और आपकी क्या सोच है, क्या समझ है, उसको कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। और इसी प्रकार के अन्य खबरों के लिए 11 स्कॉप के साथ जुड़े रहे। सहयोगी छोटू के साथ प्रभात रंजन।